Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का विविध, जो कि वॉल्यूम 18 में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और इस वीडियो का अंत तक देखेंगे, जो कि बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण है और आप इसको आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए बंधु, देखते हैं कि वॉल्यूम 18 का विविध किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार से है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2000 रुपया कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपया कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करना होगा। देखिए बंधु, सवाल बहुत ही आसान है और इस भाषा को आप समझिए। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों काम के लिए, देखिएगा 50 घंटे काम के लिए 2000 रुपया कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। ये नियमित समय से जो दर है, आखिर ये क्या है, इनके बारे में पहले पता करेंगे, तभी जाकर उनका 1.5 गुना हम कर पाएंगे। तो देखिए, दर हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई बंधु 50 घंटा में अगर सप्ताह में काम करता है और 2000 रुपया कमाता है, तो कितने रुपये पर घंटा कमाता है, तो दर बराबर जो निकालेंगे यानी टोटल अमाउंट में भाग देंगे जितने घंटे हम काम करते हैं, तो दर निकल जाएगा, यानी 1 घंटा में कितना रुपया कमाते हैं। तो यहाँ पे बंधु देख लेंगे 2000 बटे कितना 50, जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, कितना हो गया 40 रुपया पर घंटा कमाएंगे, तब जाकर के 50 घंटा सप्ताह में 2000 रुपया हम कमा सकेंगे। यानी जो दर हमारा वो कितना है 40 रुपया पर घंटा दर हुआ। आगे चल के कहता है बंधु, अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। यानी अतिरिक्त काम करता, ओवर टाइम काम करता है, तो उसको 1.5 गुना भुगतान अधिक किया जाएगा। मान लीजिए अभी वो करता कितना है रुपया, 40 रुपया कमा रहा है पर घंटा, लेकिन वह अतिरिक्त यानी क्या कहते हैं ओवर टाइम काम करेंगे, तो उसको वृद्धि कर देंगे कितना गुना, 1.5 गुना। तो देखिएगा बंधु, 40 का 1.5 गुना आप कैसे निकालेंगे, 40 का 3/2 यानी 3/2 1.5 गुना हो जाता है। तो देखिएगा 20 दूनी 40, 20 दिया कितना हो जाएंगे बंधु 60 रुपया पर घंटा। यानी कि वो जो नियमित समय पे जो काम कर रहा था, उससे अगर अतिरिक्त काम करेगा, ओवर टाइम काम करेगा, तो उसको कितना मिलेगा 60 रुपया पर घंटा मिलेगा। अब बंधु देखिएगा, यही 60 रुपया पर घंटा कमाने की जो दर आगे होता है, उसी के कारण जो है उनको सप्ताह में कितना मिलता है 2300 रुपया कमाता है। पहले कितना कमा रहा था 2000, अब कितना कमाने लगा वो 2300 रुपया कमाने लगा। किसकी वजह से, 60 रुपया पर घंटा की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले मिल रहा था 40 रुपया पर घंटा और में 1.5 गुना हमारा वृद्धि हो जाता है, तो हो जाता है 60 रुपया पर घंटा। यानी हमारा कितना रुपया बढ़ा टोटल अमाउंट में, इस बात को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा। आखिर कितना अतिरिक्त टोटल रुपया हम कमाए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए बंधु, ये 2000, ये 2300, 2300 है, तो कितना अधिक कमा रहा है बंधु 300। ये 300 रुपया जो अधिक कमाया, वो जो है कितने रुपया पर घंटा की दर से कमाया, 60 रुपया पर घंटा की दर से कमाया। यानी 1 घंटा हम 60 रुपया कमा रहे हैं, हमको अधिक कितना कमाना है 300, यानी 300 बटे कितना 60, जीरो जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी कितना घंटा अतिरिक्त हम काम किए होंगे, 5 घंटा अतिरिक्त काम किए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 में है। क्लियर हो गया बंधु? एक बार फिर पुनः हम समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब सप्ताह में हम 50 घंटा काम करते हैं,
तो 2000 रुपया मिलता है। यानी 1 घंटा के लिए हमको कितना मिलता है, 40 रुपया मिलता है। यानी हम ओवर टाइम काम करते हैं, नियमित समय से अधिक काम करते हैं, अतिरिक्त काम करते हैं, तो कहता है कि 1.5 गुना यानी दर में वृद्धि हो जाता है। आगे 1.5 गुना वृद्धि होगा 40 रुपये में, तो कितना आ जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया हम कमाने लगे। यही 60 रुपया कमाने की वजह से सप्ताह में हमको कितना मिलने लगा पैसा, 2300 मिलने लगा। जहाँ मिल रहा था कितना, 2000, अब मिलने लगा कितना, 2300। कितना वृद्धि हो गया, 300। 300 जो रुपया वृद्धि हुआ किसकी वजह से, 60 रुपया पर घंटा की वजह से। अगर 1 घंटा में 60 रुपया हम कमा रहे थे, 300 कमाने के लिए हमको कितना घंटा अधिक काम करना होगा, तो 5 घंटा काम करना होगा, क्योंकि हम 60 से भाग दे दिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे, तब प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो कितने दिन काम से अनुपस्थित था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी हमको जो दिया गया है टोटल वेतन, वो 20 दिन का दिया गया है, कितना, 1140 रुपया दिया गया है बंधु। अब ये 20 दिन में हम प्रेजेंट भी हुए होंगे और अब्सेंट भी हुए होंगे। वो कैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 75 रुपया पर दिन मिलता, अगर हम 20 दिन प्रेजेंट रहते तो 75 गुना 20 करेंगे, हो जाएगा 1500। लेकिन 1500 मिला नहीं है, हमको मिला कितना है, 1140। तो कहीं ना कहीं हम अब्सेंट किए। आखिर वो कितना दिन अब्सेंट किए वही निकालना है। अगर मान लीजिए बंधु ये 20 दिन में से प्रेजेंट पी और ए अब्सेंट, यानी मान लीजिए अब्सेंट निकालना है तो अब्सेंट को एक्स मान लीजिए, तो प्रेजेंट कितना हुआ होगा, 20 माइनस एक्स। क्लियर है बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक दिन प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित रहते हैं, तो कितना मिलता है 75। हम कितना दिन प्रेजेंट हो रहे हैं, 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स गुना कितना, 75। अब देखिए बंधु, अगर एक दिन अब्सेंट करते क्या रुपया जुर्माना देना, 15। कितना दिन अब्सेंट कर रहे हैं, एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना 15। यानी जो प्रेजेंट में हमको मिल रहा है और जो अब्सेंट में हमारा जुर्माना ले रहा है, उसी को घटा करके हमारे पास कितना रुपया आता है 20 दिन का, 1140। अब आप हल कर सकते हैं बंधु इसको। अब देखिएगा, इसको गुना करेंगे, 20 गुना 75 कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 75 एक्स माइनस 15 एक्स, अब बराबर कितना, 1140। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 90 एक्स, और इधर से 1140 में 1500 घटा देंगे, माइनस 360, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 6 36, यानी x बराबर कितना, 4 अड़े। यानी अगर आप अब्सेंट किए कितना यहाँ पे, तो 4 अड़े। अब प्रेजेंट अगर किए होंगे तो कितना, तो हम क्या करेंगे, 20 में 4 को घटा देंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तीसरा में। क्लियर है। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत होगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे बंधु। आप सब थोड़ा कंजूसी करते हैं लाइक में, तो आप जो देखते हैं बंधु, सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, उसके बाद मजे से देखिए, मन भी लगेगा और आगे सवाल भी बनते चले जाएंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। तो बंधु सवाल बहुत ही आसान है और आप देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। एक्स जो है 20 घंटा में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। एक्स और वाई यानी एक्स प्लस वाई जो है 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में करेंगे। बंधु इसमें हम पता कर लें कि वाई 1 घंटा में कितना पृष्ठ करते हैं, हमको 20 पृष्ठों की कॉपी कराना है, तो हम समय निकाल लेंगे। तो बंधु देख लीजिएगा, अगर ये 20 घंटा में 80 पृष्ठ कॉपी करते हैं, तो इसका क्या पृष्ठ पर घंटा, 4 पृष्ठ पर घंटा होगा बंधु। हम यहाँ पे लिख दिए 4 पृष्ठ पर घंटा, क्योंकि 80 में 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अगर x प्लस वाई एक साथ मिलके
27 घंटा में 135 पृष्ठ अगर कॉपी करता है तो दोनों मिलके घंटा में कितना करेगा? 27 से हम 135 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पृष्ठ पर घंटा। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा x एक घंटे में 4 पृष्ठ और x प्लस y एक घंटे में कितना पृष्ठ? 5 पृष्ठ। तो y एक घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करता है? तो देखिएगा 5 में 4 को घटा देंगे कितना? 1 पृष्ठ पर घंटा। क्लियर हो गया बंधु? अब आगे चल के कहता है तो y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है? देखिएगा एक घंटा में क्या पृष्ठ? एक पृष्ठ, तो 20 पृष्ठ करने के लिए कितना घंटा लगेगा? तो हम 20 में कितना से भाग दे देंगे? 1, क्योंकि y का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बंधु? 20 घंटा। ऐसे भी आप मन गति से सोच सकते हैं कि एक पृष्ठ पर घंटा, हमको 20 पृष्ठ कॉपी करना है तो 20 घंटा लगेंगे। क्लियर हो गया? बहुत ही साधारण था, बहुत ही सरल था। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले सवाल की ओर चलते हैं। अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है? तो बंधु देखिएगा सवाल बहुत आसान है और साधारण है। आप इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अमित ए से सूचित करेंगे, भावना को बी से और चंदन को सी से। यानी चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या लेंगे? 1 डे लेंगे। क्लियर है? आगे देखिए बंधु क्या दिया हुआ है। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। अमित जो है भावना से 5 गुना अधिक कुशल, ये 1 है तो ये क्या है? 5 है। कुशल होना, वर्किंग कैपेसिटी बताना, क्षमता बताना, तो ये आपका क्या? वर्किंग कैपेसिटी। आगे चल के कहता है चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। चंदन भावना द्वारा किए गए कार्यों से आधा दिन लेता है, जो पूरा करता है उसका आधा दिन लेता है। अगर ये 2 लेता है, ये 1 लेता है। अगर ये 1 लेगा, 1/2 लेगा, तो ये इसको अनुपात भी जनरल करेंगे तो ये 1:2 आएगा। अब बंधु देखिएगा दिन लेता, आधे दिन लेता है, यानी ये टाइम दिया है और यहाँ वर्किंग कैपेसिटी दिया है, यहाँ समय के साथ अनुपात। बंधु जब हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क से ही सारे सवाल को बनाते हैं। अब देखिएगा यहाँ टाइम है, यहाँ वर्किंग कैपेसिटी है, तो अनुपात क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो वर्किंग कैपेसिटी में लाएंगे तब जाकर के टोटल वर्क आसानी से आएगा। तो इसको वर्किंग कैपेसिटी कर देंगे तो क्या जाएगा? 2 अनुपात 1 हो जाएंगे। अब रेशियो के माध्यम से आप पढ़े हैं, सबका अनुपात अलग अलग निकाल सकते हैं। अमित, भावना, चंदन। देखिए बंधु ये अमित है, ये भावना, ये चंदन है। अब देखिएगा यहाँ भावना और अमित का 5:1 है, यहाँ देख रहे हैं कि 2:1 है। अब देखिए भावना यहाँ 1, भावना यहाँ 1, तो इसका क्या आ जाएगा? 1। तो अमित उसके अनुसार कहा जाएगा 5 और चंदन कितना आ जाएंगे? 2। इनसे क्या पता चला कि अमित एक दिन में 5 काम करते हैं, भावना एक दिन में 1 काम करता है, चंदन एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5, 1, 6, 2, 8 काम पर डे करते हैं। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा 8 काम पर डे करते हैं, तीनों मिलके एक दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? देखिएगा टोटल वर्क तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 काम हो जाएगा टोटल वर्क। क्लियर है बंधु? अब कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए? आप कैसे जान जाते हैं? उतना ही होगा। देखिए बंधु आप भी इसको जान सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए हम समय निकालते थे तो याद कीजिए टोटल वर्क में क्या करते थे? एक दिन के काम से भाग देते थे। अब देखिएगा हमारा समय कितना है? 1 डे, यहाँ 1 रख देंगे। हमारा एक दिन का काम कितना? 8, यहाँ रख देंगे। तो 8 गुना 1 करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? 8 आएगा बंधु। अब देखिएगा सवाल आगे पढ़िए क्या लिखा है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है? दिनों में अंतर तभी निकालेंगे जब अमित का निकाल लेंगे कि वो कितना दिन में काम करता है, चंदन का निकाल लेंगे कितना दिन में काम करता है अकेला, तब जाके अंतर कर देंगे। तो देखिए बंधु अमित टोटल काम कितना? 8। अमित एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, इसलिए इसको कितना टाइम लगेगा? 8/5, यानी 8/5 ही रह जाएंगे, इतना दिन लगेगा अकेला उसको काम पूरा करने। अब देखिएगा यहाँ बात करते हैं हम चंदन का, क्योंकि यहाँ पे जो लिया गया है अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में। अब चंदन का निकालेंगे तो चंदन का कैसे निकालेंगे? टोटल काम कितना? 8 है। चंदन एक दिन में कितना काम करते हैं? 2, तो कितना दिन इसको लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। बंधु देखिएगा अमित को लगता है 8/5 और चंदन को लगता है 4। हमारा यहाँ सवाल जो आंसर मांग रहा है क्या मांग रहा है? अंतर दोनों में निकालने के लिए लिए गए अंतर, तो अंतर निकाल लेंगे। देखिएगा 4 में से 8/5 घटा दीजिए, कैसे अंतर करेंगे आगे पीछे आप लिख सकते हैं। 5 और 20, 20 में 8 गया कितना? 12/5 हो जाएंगे। इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक 2/5
5 डे का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, चौथा में दिया है। तो देखिए बंधु कितना ही आसान था सवाल ये, आप इसको आसानी से बना लिए होंगे, समझ गए होंगे। जिस भाई बंधु को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, तीसरे दिन एक और आदमी शामिल होता है, और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे। सबसे बंधु पहले ये बता दें, बहुत ही सुंदर और साधारण प्रश्न आपके लिए बनने वाले हैं, क्योंकि आप आसानी से इसको बना लेंगे। और लगभग का मतलब है कि अप्रोक्स में आपको जाना है आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल। तो सबसे पहले अगर व्यक्तिगत करता है, व्यक्तिगत मतलब अकेला अगर वो काम करता है तो क्या करता है, कितना काम है जो वो 50 दिन में पूरा कर पा रहा है। तो बंधु हम इसको निकालें कैसे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। मान लीजिए बाबू, माना कि देखिएगा, माना कि एक में, ध्यान दीजिएगा, एक में एक दिन में एक काम करता है, एकदम आसानी से मान लीजिए एक काम करता है। अगर एक में व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो हमारा कितना दिन में यहाँ पे वो किसी कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 50 हो गया, 50 काम हो गया टोटल वर्क, 50 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब 50 काम है तब जाकर के 50 दिन में पूरा करता है, यानी व्यक्तिगत रूप से करता है। अब कंडीशन क्या है, इस बात को समझिएगा, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए बंधु, एक तरफ हम डे लगा दिए, एक तरफ हम आदमी लगा दिए, और एक तरफ हम काम भी निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा अब भाषा में क्या कह रहा है, यहाँ पहले आप समझ गए, फिर से एक बार हम नजर यहाँ पे दौड़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक दिन में एक काम करता है तो कितना दिन में समाप्त हो रहा है काम हमारा, 50 दिन में, इसलिए हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, 50 हो गया। हम इनका कोई भी गुणज मान के बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप अभी यहाँ पे तत्काल समझिएगा बंधु। अब यहाँ पे क्या है, पहले दिन एक आदमी कार्य करता, पहला दिन देखिए बंधु एक आदमी कार्य करता है, और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे दूसरा दिन जैसे होता है, यानी पहला दिन हो गया, दूसरा दिन जैसे आएगा एक आदमी शामिल हो जाता, तो पहले एक था, अभी कितना हो जाएंगे, 2, दूसरा दिन 2 आदमी हो गया। आगे चलिए, और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता, तीसरे दिन एक और आदमी शामिल हो जाता है, जैसे तीसरा दिन आगे बढ़ेगा एक आदमी और शामिल होता है, तो यहाँ 2 हो चुका है, क्या होगा, 3 होगा। आगे चल के देखिएगा, और जब तक कार्य पूरा नहीं तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब अगला जैसे दिन आएंगे तो 4 होगा, फिर अगला दिन जैसे आएंगे तो 5 होगा, यानी इसी प्रकार चलते रहेंगे। कहाँ तक चलेंगे बंधु, एन तक चलेंगे, यहीं तक। अब देखिएगा यहाँ पे डे गुना मेन करते हैं, क्योंकि M1 और D1 गुना करते तो टोटल वर्क आता है। अब देखिएगा एक दिन में एक आदमी काम करेगा, कितना काम करेगा, एक करेगा। एक देखिए यहाँ पे दूसरा दिन बात कर रहे हैं, 1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक दिन है, दूसरा दिन है एक दिन, और दूसरा दिन कार्य करेगा 2 आदमी, 2 एक का क्या होगा 2, फिर 3 एक का 3, 4 एक का 4, 5 एक का 5, इसी प्रकार डॉट डॉट n एक का क्या होगा n, यानी टोटल हमारा काम कितना है 50। तो 50 काम के बराबर हम लिख सकते हैं बंधु, क्लियर है। फिर से एक बार पुनः समझिएगा, एक दिन में एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन वो भी दूसरा दिन अगर काम करने आएगा, कल यानी काम करने आएगा तो वो भी दिन पूरा का पूरा एक दिन होगा, वो 2 आदमी काम करेगा, क्या 2 का 2 काम करेगा, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, n तक काम करेगा, n दिन तक काम करेगा, और जब n काम करेगा उसी काम के बराबर कितना है 50 है। आप इनको समझ चुके। अब देखिए बंधु सब हम योग करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं जब हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में, वहाँ चर्चा किए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। देखिएगा n इंटू n प्लस 1/2 बराबर हमारा कितना है टोटल 50 है, हमने यहाँ 50 रख दिए। अब बंधु देखिएगा n इंटू n प्लस 1 बराबर 50 दूनी कितना 100। अब देखिए इनको हल करने में आप टाइम लगाएंगे, लेकिन हम इनमें टाइम नहीं लगाएंगे। देखिएगा कैसे, अगर मान लीजिए कि
एन का मान 9 मानते हैं। देखिएगा बंधु, एन का मान 9 मानते हैं तो यह 9 क्या हो गया 10, 10 नमा कितना 90। अब 90 काम हो रहा है, हमको काम कितना चाहिए, यहाँ कितना बराबर लाना है, 100 के बराबर लाना है, 90 हो रहा है तो ये शामिल नहीं होगा। आगे देखिए, अगर एन की जगह 10 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 1 11, 11 दिन 10 और 110। देखिए बंधु, 9 लेते हैं तो 90, 10 लेते हैं तो 110। अब बताइए 90 वाला कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि कम हम नहीं करा सकते हैं। जब भी कराएंगे उतना दूर जाएंगे, उतना देर में लगभग में यहाँ कह रहा है कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो लगभग में जाना है हमको। अब देखिएगा, अगर हम 10 गुना 11 करते तो 110 काम हो जा रहा है यहाँ पे टोटल हमारा, जो कि हम गुना कर चुके हैं, और हमको चाहिए था कितना 100। अब देखिएगा, अगर 9 करेंगे तो काम पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, 10 करेंगे तो काम करने से जो जितना था उससे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब एक हम उदाहरण यहाँ पेश करते हैं। मान लीजिए क्या है कि अगर ये आज काम समाप्त हो जाता तो हम पूरी तरह से कर लेते, कल आधे दिन में अगर काम समाप्त होता, 12 बजे तक कल का काम समाप्त हो जाता है, इन सब क्या तो कल एक दिन पूरा जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? जोड़ना होगा, क्योंकि लगभग में जाना यानी कल का दिन ले लेंगे। आज तो 9 दिन लेके हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको 10वां दिन भी इन्वॉल्व होंगे। एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई काम करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, 9 दिन हो गया, 9 दिन करने के बाद मेरे लिए काम कुछ छूट गया, कल भी काम होगा, कल मान लीजिए कि 8-9 बजे तक मेरा काम हो जाए, तो कल का भी दिन इन्वॉल्व करेंगे ना उसमें? बिल्कुल करेंगे। इसलिए हमारा कितना लेना होगा, एन की जगह 10, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएंगे 10 डे हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? आप इस सवाल को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बंधु, ये सवाल आप आसानी से इसको बना लेंगे, क्योंकि हम पिछले जब वॉल्यूम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इस तरह के सवाल भी पढ़ाए थे। यहाँ भी पुनः हम एक बार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो भुला हुआ है वो आपका यहाँ पे आसानी से याद हो जाए और आप इसको बना लें। तो सबसे पहले भूलने की बात ही इसमें नहीं है। तो बंधु देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में, ए बी सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि ए और सी यानी किसके बारे में चलना है, ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बंधु कहीं ना कहीं काम होगा तब जाके कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना है। तो आप जानते हैं काम कैसे निकालेंगे, इनके एलसीएम से निकालेंगे। अब देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। इनसे क्या पता चला कि ए प्लस बी जब यहाँ रहेंगे एक दिन में 3 काम करेंगे, बी सी अगर एक साथ मिलेंगे तो 2 काम करेंगे, ए बी सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। हमारा नज़र किस पे रहना चाहिए, ए और सी पर आना चाहिए। बंधु देखिएगा हम ए और सी का मान कैसे निकालेंगे। अगर ए का पता कर लेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं, सी का पता कर लेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं, तो फिर दोनों को एक साथ लेकर के एक दिन का काम हम पता कर लेंगे। बंधु देखिएगा यहाँ भी बी सी, यहाँ भी बी सी। अगर ए का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 4 में तो घटा देंगे तो ए का क्या हो जाएगा 2, 2 काम पर डे। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ बी सी अगर एक दिन में 2 काम करते, ए बी सी अगर 4 काम करते, 4 में 2 जाएगा, ए काम कितना करेंगे 2 काम पर डे करेंगे। अब बंधु हमको क्या चाहिए, सी का चाहिए। सी का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास ए आ गया, अगर ए आ गया निकालने का भी तरीका है बंधु, आसानी से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ए प्लस बी, देखिएगा यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी कितना है, एक दिन में 3 काम करते हो, ए बी सी कितना काम करते हैं 4। अब देखिए ए बी में ए बी घटा देंगे, सी निकल जाएगा, 4 में 3 जाएगा कितना 1 निकलेगा, यानी सी कितना करेंगे 1 काम पर डे करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? अब दोनों को एक साथ मिला देंगे कितना 2 1 3 काम पर डे करेंगे। और कहता है जब दोनों एक साथ रहेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी काम को, काम कितना 24, 24 में कितना से भाग दे देंगे 3 से, एक दिन के काम से भाग दे देंगे, दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 3 24, कितना दिन में समाप्त करेंगे 8 डे में समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, तीसरा में है। तो चलिए बंधु, जो भाई बंधु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथ ही साथ करते जाइए, और जो अभी तक लाइक नहीं किए और सवाल को देख रहे हैं वो लाइक करते चलिए, शेयर भी करते जाइए, दूसरा भी इसे लाभ उठा सके। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50
और 2.50 रुपया है। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपया मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब भी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपया मिलते हैं। यदि ये दोनों एक साथ मिलकर वही काम करे तो काम की क्या लागत आएगी। बंधु देख लीजिएगा, ये कुछ दिन काम करता होगा जो कि इसको 3.50 की दर से 63 मिलता है, और बी भी कुछ दिन काम करता होगा जो कि 2.50 की रेट से 75 मिलते हैं। कहता है जब दोनों मिल जाएंगे तो उसकी लागत क्या आएगी। तो सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि आखिर दोनों जब मिलेंगे तो काम कितना दिन में करेंगे, तब जा करके हम निकाल पाएंगे। क्योंकि ए का भी मजदूरी पर डे दिया हुआ है, बी का दिया है, दोनों को जोड़ के हम गुना करके आंसर ला सकते हैं। तो देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। ए और बी की दैनिक मजदूरी, इसका है 3.50 रुपया पर डे है रुपया। अब देखिए बंधु, और इसका है 2.50 रुपया पर डे। ये इतना रुपये की दर से अगर काम को ये समाप्त करता तो 63 मिलता है, इतना रुपया की दर से बी अगर समाप्त करता है तो इसको 75 मिलता है। क्लियर है। आखिर इसको 63 मिलता तो कितना दिन काम किया होगा, 63 बटे कितना, एक दिन के रुपये से भाग दे देंगे टोटल रुपये में, 3.50, ये पॉइंट कैंसिल, 100 0 0 कैंसिल। देख लीजिए बंधु, 7 बचे 35, 9 सती 63, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 दिन में ये काम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं ए। अगर बी करता है तो कितना दिन में, तो देखिए बंधु 75 में एक दिन के रुपये से भाग दे देंगे, 2.50, ई पॉइंट को कैंसिल हटा दीजिए, 00 0 0 तो 25 75 10 कितना 30 दिन में समाप्त कर दें। अब देखिएगा यहाँ कह सकते हैं ए 18 दिन काम करता तो जाके 63 रुपया मिलता है, अगर बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता तो उनको 75 रुपया मिलता है। आखिर दोनों जब मिलेंगे एक साथ तो काम कितना दिन में समाप्त करेंगे। ये 18 है, ये 30 है, दोनों का एलसीएम टोटल काम 90, 18 पंचे 90, 30 तिया 90। एक दिन में ये 5 काम करते हैं, बी एक दिन में 3 काम करते हैं, दोनों एक दिन मिलेंगे तो क्या होगा, 5 3 8 काम करेंगे दिन में। काम कितना 90, 90 बटे 8, ये 4, ये कितना 45, यानी 45 बटे 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। अब बंधु देखिएगा, ए को मिलता है 3.50 रुपया, बी को मिलता है 2.50 पर डे। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितना रुपया पर डे का, 0 0 5 5 10 और 3 2 5 6, यानी 6 रुपया पर डे होगा जब ए और बी एक साथ मिल जाएंगे। इनको पर डे जो लागत होगा, इसका जो कमाई होगा वो 6 रुपया होगा। अगर एक दिन में 6 रुपया कमाते हैं दोनों मिलके, या दोनों मिलके काम कितना दिन में समाप्त कर, 45 बटे 4, इसलिए टोटल लागत क्या हो जाएगा 45 बटे 4 गुना कितना 6। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 4, अब 5 तिया 15, 4 तिया 12, 13 और 135 बटे कितना 2, इसको भाग देंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी कि 67.50 रुपया इसकी टोटल लागत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, बहुत ही आसान था, आप समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। पी 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा कर सकता है, क्यों 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है, और आप 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा। सबसे पहले वही कार्य समाप्त करेगा हमारे मित्र बंधु जो कम समय में पूरा करता हो। तो चलिए आप इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पी 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू जो है 40 दिनों में 40% भाग, 40% का मतलब 40 बटे कितना 100, यानी कि परसेंट जहाँ पे लगा हो जिसका अर्थ 100 उसे परसेंट कहते हैं, यानी 40 बटे 100। अब इनको आप कटा सकते हैं, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5 भाग कितना दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे चल के बंधु क्या कहता है, और आर 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। आर जो है आपका बंधु 1/3 भाग कितना दिन में, 13 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा। तो बंधु देखते हैं कि जब 1/4 10 दिन में पूरा करता है, क्यों 2/5 40 दिन में पूरा करता है, आर 1/3 13 दिन में पूरा करता है। तो देखते हैं पूरा काम जब दिया जाए इसको करने के लिए ये कब कब करेंगे। अब देखिए पूरा कार्य निकालेंगे, अगर 1/4 10 दिन में पूरा हो जाएगा, 10 चौक 40 दिन में करेंगे। अब देखिएगा इनका निकालेंगे, क्यू का
20 दूनी 40, निकालने का तरीका पता है, 20 पंचे 100। अगर क्यू को उस कार्य को करने के लिए दिया जाए तो 100 दिन में समाप्त करेंगे ये। आर को 39 दिन में ये समाप्त करेगा। तो बंधु जो काम ये 40 दिन में कर रहा है वही काम ये 100 दिन में कर रहा है, वही काम ये 39 दिन में कर रहा है। तो आप ही बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन कर रहा है। तो ये जो 39 दिन में काम समाप्त कर रहा है वो सबसे पहले कर रहा है, उसका नाम क्या है, आर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 में दिया गया है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उसे दोगुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए बंधु यहाँ पे हम इसको आसानी से बनाएंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। 5 बच्चों किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, मान लीजिए क्या समय लगता है, 1 लगता है, उसे दोगुना समय में उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, 4 मैन को लगता है। बंधु ध्यान से देखिएगा, 5 बच्चा को अगर 1 समय लग रहा है तो 4 मैन को दोगुना समय लगेगा। आगे भाषा क्या लिखा है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। अगर ये 1 करता तो ये 2 करता है। इसका क्या दिया है, वर्किंग कैपेसिटी, गति है तो वर्किंग कैपेसिटी। आगे इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 में 10 चाइल्ड और 8 महिला को कितना समय लगेगा, 8 वुमेन को कितना समय लगेगा, मान लीजिए 8 समय लगेगा बंधु। आगे चलिए यदि ये मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में पूरा करेगा, एक बच्चा कितना दिनों में, 20 दिन में पूरा करेगा, ये भी दिया हुआ है। अब बंधु आप इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालने का कोशिश करेंगे। तो टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, जब इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे। अब देखिएगा M1 D1 M2 D2, जो काम यहाँ करेगा वही काम यहाँ करेगा। इसका मतलब 5 चाइल्ड गुना होगा M1 D1 बराबर M2 D2 हो गया। अब देखिएगा 5C 4 दूनी 8 में, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, मेन का अनुपात देखा जाए तो 5, चाइल्ड का अनुपात देखा जाए तो 8, यानी इससे पता चला जब मेन और चाइल्ड रहे तो एक दिन में ये 5 काम करेगा, एक दिन में ये 8 काम करेगा। अब मेन और मेन का रहेगा तो एक दिन में ये 2 काम करेगा, एक दिन में ये काम करेगा। बताइए यहाँ मेन 2 यहाँ 5, तो संभव है नहीं है। तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ जो अनुपात होता है इनको गुणा इनमें करते, इनका उनमें कर देते हैं। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे मेन वुमेन चाइल्ड। देखिए 5 दूनी 10, 5 एक का 5, इधर देखिए 2 पंचे 10, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे भी मेन 10, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ क्या होगा 10, यहाँ पे चाइल्ड 16, तो चाइल्ड 16 दे दीजिए बंधु। वुमेन यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 दीजिए। इससे क्या पता चला, एक आदमी एक दिन में 10 काम करते हैं, एक वुमेन एक दिन में 5 काम करते हैं, एक बच्चा एक दिन में कितना काम करता है, 16 काम करता है। यानी ये भी कह सकते हैं जितना समय में ये 10 काम करते हैं उतना समय में ये 5 काम करते हैं, उतना समय में ये 16 काम करते हैं। अब देखिएगा हम टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे बंधु, टोटल वर्क आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड 20 दिन में काम पूरा करेगा, ये दिया हुआ है। आखिर एक चाइल्ड 20 दिन में काम पूरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं टोटल काम पूरा कर रहा है। तो देखिएगा एक चाइल्ड 20 दिन में पूरा कर रहा है तो हम इसका टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, M1 D1 निकालते हैं। तो 1C गुना कितना 20। अब देखिएगा एक बच्चा एक दिन में कितना काम करता है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 16 और गुना कितना 20 दिन, यानी 16 गुना 32 320। टोटल वर्क कितना हो गया 320। अब यही 320 काम को जो कराएंगे बंधु, 320 जो काम कराएंगे वो किससे कराएंगे, 12 में 10 चाइल्ड और 8 वुमेन से कराएंगे। अब देखिएगा 12 में 10 चाइल्ड या 10 बच्चे 8 वुमेन से कराएंगे। अब इसको सबसे पहले पता करेंगे कि तीनों मिल जाता है, जब 10-12 आदमी मिलते हैं, 10 बच्चे मिलते हैं, 8 महिलाएं मिलते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं यहाँ से निकलेंगे। देखिएगा एक आदमी एक दिन कितना काम, 10 कितना 12, 12 20 120 ले लिए बंधु। देखिएगा एक बच्चा एक दिन में कितना काम 16, कितना बच्चा 10, 10 गुना 16 करेंगे कितना 160 प्लस। अब देखिएगा एक वुमेन एक दिन में कितना काम 5, कितना वुमेन 8, 8 पंचे 40। अब इनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, 160 और 40 200 और 120 320 हो जाएंगे। यानी बंधु एक दिन में जो काम करेंगे 320 काम करेंगे, कौन 12 आदमी 10 बच्चा और 8 महिलाएं। तो वही कह रहा है कि 12 आदमी 10 बच्चा 8 महिलाएं मिलाएंगे तो कितना दिन लगेंगे, काम टोटल कितना है 320।
320 बटे और इन तीनों का एक दिन से हम 320 से भाग देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 डे हो जाएंगे बंधु। यानी आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 1 दिन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा में। क्लियर हो गया, आसानी से समझ गए। तो बंधु आज इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों की सेवा में मिलेंगे हम अगले दिन। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर देंगे। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।